हूँ। ओह टाकोस। अगर किसी को अटेंशन और गॉर्मे फूड दोनों की भूख लगी है तो डैश। वाह क्या खुशबू है। तो ये पनिशमेंट बुरी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ के खाने की शिकायत क्यों कर रहे हो। इसे तो ये कैन चिकन से बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज रात मजा आएगा। चलो देखे असली पायलट कौन है। ओह मैन। आज से पायलट मैं हूँ। जिमी ने ये नहीं कहा कि तुम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो या फिर डोर डैश पर कितना खर्चा कर सकते हो, है ना। मैं तो बस टाकोस चाहता था। टाकोस तो आएंगे ही, पर साथ ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो अगले दिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। नोलन, ये सब क्या है? सजावट तो देखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि नोलन और अरमांडो ने डोरडैश से इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी सिर्फ इस जेट को सजाने के लिए। डोरडैश पर ये सारा सामान मिलता है। हाँ। ये सब तो ठीक है, पर आज मुझे इस जेट से कहीं पर जाना तुम था। तो कह रहे थे कि हमें इस झाड़ ये को झाड़ निकालना और होगा। बाकी सारा सामान भी। अरमांडो, हमें थोड़ा सामान खाली करना होगा। हमें पूरा जेट खाली करवाना पड़ा ताकि ये सेफली उड़ सके, लेकिन इसमें मजा आया। अब हम जहाँ जा रहे थे, हम वहाँ अपने दूसरे वीडियो की शूटिंग के दौरान खतरों से ही खेलने वाले हैं। वहाँ हम चीजें उड़ा रहे थे और यहाँ नोलन और अरमांडो इस प्लेन को। अब जब जिमी चला गया है तो हमारे पास कुछ घंटे हैं। सही कहा। मैं तो कहता हूँ कहीं चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम फ्लोरिडा जाने के लिए सही है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये लोग फ्लोरिडा कीज के लिए निकल पड़े, जिसके बारे में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चला। और मजे की बात यह है, अब इस जेट में मेरे 24 घंटे पूरे होते हैं। क्या कहा? मुझे फ्लोरिडा कीज तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जाओ निकलो यहाँ से। और वो सच में निकल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। वो भी पूरे दिन के लिए। और जब वो हमें लेने जॉर्जिया वापस लौटे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जेट कहीं पर गया भी था। 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अब जब अरमांडो हैंगर में अकेला था, उसने सबसे पहले डोर डैश खोलकर अपने लिए और खाना मंगवाया। अब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी खा सकता हूँ। आज के डिनर के लिए बाओ बंस ठीक है, ये कैन टूना से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, मजा आएगा। अब मैं जब चाहूँ तब ताजे फल और सब्जियाँ खा सकता हूँ। अरमांडो इस ऐप का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लीनिंग सप्लाईज, ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओह यस, मजा ही आ गया। यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। डोर डैश मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो डोर डैश पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, डोर डैश है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ, मगर आखिर में हूँ तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप करने। हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है मेरे और चैंडलर के साथ, एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ओ, $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के बोलो लिए? मंजूर है। ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो। तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आ गया फ्रूट प्लेटर। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्टर सिस्टम। मजा आ गया, चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स हैं। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS टेस्ट चेकलिस्ट कंप्लीट। लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं।
मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट डे 50। मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? ओह माय गॉश! तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें ही कॉल करूंगा। ओह माय गॉड!